Hello students. So in last video we have studied about the fixed capacitors, and today we are going to discuss about variable capacitors. So first of all, what is a variable capacitor? Variable capacitor is a capacitor that varies. The value of the capacitance of this capacitor varies according to different situations. अब ये जो वेरिएशन आता है ये दो तरीके से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रिकली या फिर मैकेनिकली। अब ये इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली का मतलब ये है कि आप एज अ ह्यूमन यू आर नॉट इंटरफेयरिंग एनीथिंग, ठीक है। उसमें वहां पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका रीजन कोई आउटसाइड ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। मैकेनिकली मतलब आप वहां पर जो वेरिएबल है वो चेंज कर रहे हैं। अब ये मैकेनिकली चेंज कैसे होता है? तो यहाँ पर मूवेबल पार्ट रहता है जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो शाफ्ट होता है ये एक रोटेटिंग प्लेट्स के ऊपर रखा जाता है, और जब शाफ्ट को आप मूव करते हैं तो उस टाइम इसका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो चेंज करेगा। इस प्रोसेस को मैकेनिकली चेंजिंग ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर्स है, वो आप समझ गए। इलेक्ट्रिकली यानी कि थ्रू द सर्किट, उसको सर्किट से कनेक्ट किया जाएगा, कोई वैल्यू देकर किसी और अदर नेटवर्क का आउटपुट निकालकर उसका वैल्यू चेंज किया जाएगा। समथिंग दैट इज नॉट मैनुअली कंट्रोल्ड, जो कि मैनुअली कंट्रोल नहीं की जा सकती है, उसको हम इलेक्ट्रिकली वेरिएबल कह सकते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर क्लियर हो गया। सिंपल वे में कहा जाए तो इसका कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो अल्टर करता है, वो चेंज करता है डिपेंडिंग आइदर ऑन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी। नाउ यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हो, आपका जो वेरिएबल कैपेसिटर है वो दो टाइप का होता है, ट्यूनिंग कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर। ट्यूनिंग कैपेसिटर जो है वो आपके पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, जो आपका जनरल टाइप ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर्स होता है। और ट्रिमर सर्किट जो होता है उसमें जैसे एयर ट्रिमर, सेरेमिक ट्रिमर आपको लिखा हुआ है। तो आफ्टर दैट लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट ट्यूनिंग कैपेसिटर्स। तो ये ट्यूनिंग कैपेसिटर्स जो होते हैं इसमें जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, तीन पार्ट है। एक रोटेटर है, एक रोटर है, एक स्टेटर है और एक शाफ्ट है। ये रोटर जो है ये रोटेट करने का काम करता है। स्टेटर यानी कि रोटेटरी पार्ट जो है उसमें ही एक स्टेशनरी पार्ट रहता है, जो स्टेशनरी रहता है, जो शांत रहता है, जो मूव नहीं करता है। और आपका शाफ्ट वो चीज है जिससे आप इसको मूवमेंट करवा सकते हो, मैनुअली इसका मूवमेंट चेंज कर सकते हो या मैनुअली इसको मूव कर सकते हो। तो ट्यूनिंग कैपेसिटर्स में सबसे पहले ये तीन चीजें हैं। अगर हमारा स्टेटर जो है वो इनएक्टिव है तो रोटर रोटेट करता है शाफ्ट की हेल्प से। मतलब अगर हम स्टेटर को इमोबाइल रखें, इनएक्टिव रखें, शांत रखें, तो हम शाफ्ट को मूव करवा के आपका रोटेटर मूव करवा सकते हैं, जिससे आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है। अगर आपका मोबाइल रोटेटर जो है वो प्लेट्स अगर इमोबाइल स्टेटर में चली गई, ये प्लेट्स जो है ये उसके अंदर चली गई, स्टेटर के अंदर चली गई, तो उसके बाद इसका मूवमेंट नहीं होता है। यानी कि या तो वो मैक्सिमम पे चला जाएगा या फिर जीरो पे चला जाएगा, या जिसको हम मिनिमम कह सकते हैं। तो उसका या तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं देगा या फिर मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर ये बाहर है तो मिनिमम रहेगा, अगर ये उसके अंदर जा रहा है तो मैक्सिमम रोटेशन आपको मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा ना। इसका जो यूज होता है जो आपका ट्यूनिंग कैपेसिटर है, सबसे ज्यादा यूज इसका रेडियो रिसीवर्स में किया जाता है, जहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ आपका सर्किट बनता है एम्पलीफिकेशन का या रिसीव का। तो उस रिसीवर सर्किट में यहाँ पर ट्यूनिंग कैपेसिटर का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। इसको ट्यूनिंग कंडेंसर भी बोलते हैं। ठीक है। ये ट्यूनिंग कैपेसिटर आपको क्लियर हो गया है। इसके टाइप आप पोटेंशियोमीटर देख सकते हैं या आप रियोस्टेट देख सकते हैं, जैसे कि पहले भी बता दिया गया है। तो ये दोनों आपके ट्यूनिंग कैपेसिटर के टाइप हो गए। दूसरा है आपका ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर में आप जैसा देख पा रहे हो डायग्राम में, देयर आर थ्री लिड्स। एक लिड जो है वो इमोबाइल पार्ट के साथ, यानी कि जो मूव ना करे, स्टेशनरी पार्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। दूसरा रोटेटरी पार्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है जहां पर रोटेशन होगा। तीसरा कॉमन रखा जाता है जहां पर दोनों से कनेक्शन इसका डाला जाता है। और यहाँ पर जो कनेक्शन आप डालेंगे तो इसका मूवमेंट जो होगा कैपेसिटर का, वो हम सेमी सर्कल शेप जो यहाँ पर मूवेबल डिस्क आपको दिख रही है, ये मूवेबल डिस्क जो है, ये मूवेबल डिस्क आपको जो है प्रोवाइड करता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द कैपेसिटेंस।
यहाँ पर दो प्लेट्स होते हैं, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, वो कैपेसिटर की तरह काम करता है, और इन डिस्क को हम मूव करवा सकते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ द स्क्रू, या फिर इलेक्ट्रिकली मूव करता है, और इसी की वजह से आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है इंक्रीज करता है। ये जो कैपेसिटर्स हैं, इनका फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट जो होता है वो ऑलरेडी सर्किट पे प्रिंटेड रहता है, ये चेंज नहीं कर सकता है यूजर, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कम हो जाता है। तो दे आर चीप इन प्राइस। तो जहां पर भी आपको कॉस्ट एफिशिएंट सर्किट बनाना होता है विद वेरिएबल कैपेसिटर, आप ट्रिमर सर्किट ऑब्वियसली यूज करेंगे वहां पर। इनका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अरेंज करने में, या फिर राइज फॉल टाइम नोट करने में, या टाइम क्रिएट करने में यूज किया जाता है। इस डिवाइस को एडजस्ट करने के लिए जो यूजर है वो स्क्रू की हेल्प लेकर एडजस्ट कर सकता है। क्लासिफिकेशन इसका जैसे मैंने बताया, एयर क्लासिफिकेशन, जो डाइलेक्ट्रिक यूज होता है प्लेट्स के बीच में, उसी का क्लासिफिकेशन यहाँ पर होगा। अगर एयर यूज कर रहे हैं तो एयर ट्रिमर होगा, या यूज है तो सेरेमिक ट्रिमर होगा। दोनों ही क्लासिफिकेशन बेस्ड है आपके जो डाइलेक्ट्रिक आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। सो ये आपका ट्रिमर कैपेसिटर होगा, और ये आपका ट्यूनिंग कैपेसिटर था। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कैपेसिटर हम यहाँ पर एंड करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बनेगा, दैट विल बी ऑन सम अदर टॉपिक रिलेटेड टू आवर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू।